राम जी, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह पौने 9 बजे का टाइम है। सासू माँ को नहला दिया है, इनकी तेल मालिश वगैरह कर देती हूँ। वैसे इनका 2.5 महीने का दवाइयों का जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है और भगवान की दया से इनकी जो लकवे की बीमारी है वो भी 98% ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने भी कहा था कि मुझे खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि माँ जी इतनी स्वस्थ हो जाएंगी, क्योंकि उम्र ज़्यादा है और इस उम्र में अगर लकवा लग जाता है तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये 98% ठीक हो गई हैं, ये तो भगवान की दया है। और अभी मैंने पहले इनके हाथ पे मालिश करके इनको कमीज पहना दिया है, क्योंकि आजकल ठंड ज़्यादा होने लग गई है। तो ये है कि कहीं सर्दी खांसी ना हो जाए। तो पैर की मालिश बाद में कर दूंगी, पहले कुर्ता पहना दिया है, अभी स्वेटर पहना देती हूँ। फिर सिर में तेल लगा के टोपी भी पहना दूंगी, तो ये है कि इनको ठंड नहीं लगेगी। नहीं तो ये है कि ये वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, इतनी ठंड में कहीं उम्र ज़्यादा है सर्दी खांसी ना हो जाए, तो ये एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। और इनका जो मालिश वाला तेल है ये अभी बचा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि दवाइयाँ तो चलो इनकी ख़त्म हो गई हैं, जब तक ये तेल है इस शीशी में ये चलता है तब तक मैं इनकी मालिश करती रहूँगी। बाकी दवाइयाँ तो डॉक्टर ने बंद कर दी हैं कि अब ये ठीक हो चुकी हैं, अब और दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और अभी इनको नहला धुला दिया है, मशीन भी मैंने लगाई हुई है, कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह ना बहुत अच्छी धूप निकल आई थी। और जब सुबह सुबह अच्छी सी धूप निकल जाते हैं ना तो सारे काम करने का बहुत मन होता है कि हाँ चलो फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं। और जिस दिन ज़्यादा कोहरा पड़ता है, एकदम से धुंध दिखती रहती है, धूप दिखती ही नहीं है सारा दिन, तो उस दिन कपड़े वगैरह धोने का मन नहीं होता है। लेकिन फिर आज धूप अच्छी थी, इस वजह से मैंने सुबह सुबह मशीन लगा दी कि कपड़े भी साथ के साथ धुल जाएंगे, बाद में मेरा नहाना धोना हो जाएगा। और अभी सासू माँ के काम से फ्री होके आ गई हूँ। एक बार के जो कपड़े मेरे धुल चुके थे वाइट वाले, वो मैंने मशीन से निकाल दिए थे और दूसरे वाले मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी कपड़े धुलते रहेंगे। और मैंने साथ में ही एक कुर्सी रख ली है कि बार बार मुझे गिल्ले पैर लेके अंदर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब एक बार में ही सारे कपड़े ऐसे धुलते रहेंगे, इनको मशीन से निकालती रहूँगी, कुर्सी पे रखती रहूँगी, तो फिर एक बार में ही ले जाके और इनको बाहर सुखा दूँगी। और आज झाड़ू पोछे वाली भी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि आज वो नीचे जो बिल्कुल सबसे नीचे का फ्लोर है ना, वहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हुई है। बोल रही थी कि आज कुछ मीटिंग वगैरह है, बाहर से कुछ आदमी आएंगे, तो मुझे नीचे का जो साफ़ सफाई का काम है वो ज़्यादा निपटाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज वो थोड़ा सा लेट आ जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगा साफ़ सफाई का काम, तब तक मेरे भी कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। क्योंकि अगर मान लिया झाड़ू पोछा हो जाता है और फिर बाद में कपड़े वगैरह धो के मैं इधर से उधर लेके जाऊँ, तो फिर गंदे पैरों से दोबारा से पोछा लगाने का काम बढ़ जाता है। तो मुझे भी ये था कि चलो कोई नहीं, आज आधा घंटा पौना घंटा लेट आएगी तो चलेगा। तो इस टाइम पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, अभी इनको सुखा देती हूँ, फिर बाद में मेरा नहाना धोना हो जाएगा। और कपड़े जब सुबह सुबह धुल जाते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि मानो आज तो बहुत बड़ा काम सुबह सुबह ही कंप्लीट हो गया है। तो अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ, फिर नहाऊंगी और आज मैं अपने बाल भी धोऊंगी। और सर्दियों में है ना, इतनी जल्दी बाल धोने का मन नहीं करता है, कोई भी रेमेडी वगैरह लगाने का भी मन नहीं होता है। सर्दियों में तो मैं 7 से 8 दिन में अपने बाल धोती हूँ। गर्मियों में तो ये होता है कि 3 या 4 दिन में बाल धुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इतनी ठंड जब पड़ती है, लंबे बाल हैं, सूखते नहीं हैं आसानी से, फिर मुझे होता है कि कहीं सर्दी खांसी ना हो जाए। रोज़ रोज़ सिर पे तो टोपी रहती है, बाल इतने कुछ मैले भी नहीं होते हैं। गर्मियों में पसीना वगैरह आता है ना, तो बाल जल्दी धोने का मन करता है, लेकिन सर्दियों में ऐसी कोई नौबत नहीं आती है। तो मैं 7 से 8 दिन में ही अपने सिर को धोती हूँ। तो अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ और फिर नहाऊंगी, अपने बाल वगैरह धोऊंगी, तब तक जो काम वाली है वो भी आ जाएगी। और सुबह के खाने में मैं दाल और चावल ही बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं दाल चावल नहीं बनाए हैं, तो वही इच्छा है जो कि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे कपड़े अभी सुखा देती हूँ।
और अभी मैं नहा के और अपने बाल धो के आई हूँ। यहाँ बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप है, तो सोचा कि बालों को पहले तौलिए से पोंछ लेती हूँ और फिर सूती चुन्नी में बालों को लपेट लूँगी, क्योंकि अभी धूप में बैठने का टाइम तो है नहीं, मुझे खाना भी बनाना है। और ऐसे ही खुले बाल लेके रसोई में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर बाल खुले होते हैं ना कोई छोटा मोटा बाल गिर जाता है, और अगर वो बाल खाने में आ जाए तो खाना अशुद्ध हो जाता है। इसलिए रसोई में तो बालों को हर किसी को ही बांध के जाना चाहिए, और मेरी तो वैसे भी हैबिट है, मैं बालों को खुला इस तरह से छोड़ती नहीं हूँ, मुझे खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए अच्छे से बालों को बांध लिया है। तो चलिए अब अपना रसोई में चलते हैं, रसोई का जो काम है उसे भी संभाल लेते हैं, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। और अभी जैसे कपड़े धोए हैं, नहाई हूँ, बाल धोए हैं, तो ठंड भी काफ़ी लग रही है। और इस टाइम पे जो झाड़ू पोछे वाली है वो भी आई हुई है, तो मैंने उससे भी पूछा था कि चाय पिएगी, तो वो कह रही थी कि दीदी बना लो, काफ़ी टाइम से काम पे लगी हुई हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए और जो काम वाली है उसके लिए चाय बनने के लिए रख दी है कि अदरक वाली अच्छी सी चाय बना लेती हूँ, मेरी भी ठंड उतर जाएगी और वो भी फिर चाय पी के अपना आराम से झाड़ू पोछा करती रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मान लिया थोड़ी देर पहले चाय पी हो तो ना भी पीने का मन करे। मैंने भी सुबह जो है लगभग 8 बजे चाय पी थी, और ये है 10:30 पौने 11 बजे का टाइम। तो अभी दाल चावल बनाने हैं, तो पहले तो एक कटोरी दाल भिगो देती हूँ, और तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, तो सारे काम एक साथ होते रहेंगे। तो इधर मैंने दाल ले ली है और इसको मैंने भिगो के रख दिया है, और इधर मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो ये जो काम वाली आई हुई है इसको लड्डू और चाय दे देती हूँ, क्योंकि इसने जो है नीचे का जो साफ़ सफाई का काम है ना वो काफ़ी घंटे से लगी हुई है, तो भूख लगी होगी, फिर मेरा काम करेगी। 4 नंबर पे भी इसने एक फ्लैट की साफ़ सफाई का काम लिया हुआ है, वहाँ पर भी करेगी। तो ये है कि इसको फिर खाना वाना खाएगी, तब तक भूख नहीं लगेगी। तो अभी मैंने इसकी चाय डाल दी है, और मैं कप में चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ, स्टील वाला जो मग है उसी में डालती हूँ। तो चाय मैंने उसको दे दी है, अपनी भी पी ली है, और अब मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, पानी बॉईल होगा तब तक मैं चावल भी धो लेती हूँ। दाल चावल बनाने हो ना तो फटाफट काम निपट जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मान लिया कोई सब्जी काटनी हो, बनानी हो, उसमें तो टाइम लगता है। एक बार तो सुबह मैंने रख लिए थे कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर कपड़े वपड़े धो के आई तो काफ़ी लेट हो गई, फिर मैंने सोचा कि अब मटर छीलने आलू छीलने काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसा करती हूँ दाल चावल बना लेती हूँ। बच्चे बड़े सब खुश होके भी खा लेते हैं। वैसे आजकल सर्दी काफ़ी हो गई है, चावल ठंडे होते हैं, लेकिन गरम गरम खा लेते हैं ना तो वो नुकसान नहीं करते हैं। जब ठंडे होने के बाद उसको खाते हैं ना, तब होता है कि हाँ ये नुकसान करेंगे। तो ये है कि बना के और गरम गरम साथ के साथ सबको खिला दूँगी, तो फिर उसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो चावल मैंने धो के रख दिए हैं, इधर पानी बॉयल हो जाएगा, और दाल मैं बिना छोंक की ही बनाऊंगी, ताकि अनुज भी खुश होके खा ले। तो अभी मैं टमाटर हरी मिर्च ये सब काट के, और मैंने कुकर साथ में ही रखा हुआ है, तो अब कुकर में साथ के साथ इसको डाल दूंगी। नमक हल्दी मसाला ये सब साथ में ही इसमें ऐड करके, और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने से क्या होता है, एक तो जैसे सीटी आती है ना तो दाल बाहर नहीं निकलती है, और एक खाने में भी दाल काफ़ी स्वादिष्ट बन जाती है। तो मैंने एक चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दी है, एक पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं। अब मुझे गाय माता की 2 रोटी बनानी है, तो अभी मैं 4-5 रोटी का आटा लगा लेती हूँ कि 2 रोटी तो गाय माता की बन जाएंगी, और 2 रोटी मैं कुत्तों के लिए बना दूंगी। अगर किसी और का मन करेगा तो एक आध रोटी उनके लिए बन जाएगी। वैसे मेरे घर में ये होता है कि जब दाल चावल राजमा चावल या कढ़ी चावल बनते हैं ना, तो फिर रोटी साथ में कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ चावल से ही अपना पेट भर लेते हैं। और रोटी तो देखिए गाय माता की ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे हम चावल बनाएं या कुछ और बनाएं, लेकिन गाय माता की रोटी तो मैं डेली ही बनाती हूँ, और ताज़ा आटा लगाकर ही बनाती हूँ। क्योंकि गाय माता को रोटी खिलाने से हमारे घर के जो कष्ट होते हैं ना वो सच में ख़त्म होते चले जाते हैं।
गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम रोटी गाय माता को खिलाते हैं तो आप ये समझ लो कि आपने 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगा दिया है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा धर्म होता है जो हमें करना चाहिए। तो अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। गाय माता की रोटी बना देती हूँ। चावल भी बनने वाले हैं, तो आप सब भी आ जाइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। वैसे हम सब तो दाल चावल से ही पेट भर लेते हैं। अगर आपका पेट दाल चावल से नहीं भरता है तो मैंने साथ में गर्मा गर्म फुलके भी बना दिए हैं, तो आइए और खाना खा लीजिए। आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।